आइए हम एक बड़ी गोपनीय सूचना पर विशेष चर्चा था। यह युद्ध विराम को लेकर है ना, अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। मैं यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भारत सरकार ने पाक के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है और आज तक कोई प्रभाव भी नहीं है और उसका कोई साख भी नहीं है। तो फिर जब पाक से युद्ध की घोषणा ही नहीं हुई तो युद्ध विराम कैसा और क्यों? ये बात भी गलत है। अभी पीएम मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे थे, उसमें क्या कुछ भी नयापन नहीं था। जो घटनाएं हुई ना उनका ही सारा विवरण था। और जो मुझे तो ऐसा लगा कि वो है ना देश की जनता को एक शातिर धोखा देने का प्रयास कर। ठीक है, जो भी हुआ उनका वो अधिकार है, वो कुछ भी बोलते रहें और कुछ भी जुमले करते रहें, किंतु जनता पर है ना उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनता को सारा सच पता चला। और मजेदारी की बात तो यह है कि जिस खुफिया तंत्र ने, जिस गृह मंत्रालय ने, जिस एलजी ने और अमित शाह ने लापरवाही बरती, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोले और उनकी तो प्रशंसा कर दी कि हमारे खुफिया तंत्र ने, इनने सबने बहुत अच्छा काम किया। भाई ठीक है, आप करो। आप अमित शाह को बचाना चाहते थे, बचाओ। जो परंतु जनता का तो साफ कहना है कि पुलवामा तो होने दिया गया है, उसके अपराधी जो 4-5 चेहरे हैं ना, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और यदि कार्रवाई नहीं होती है ना तो ये मोदी सरकार के लिए और अधिक घातक बात होगी। तो इन 4-5 लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सजा देना ही पड़ेगी। यदि सजा नहीं दी ना तो जनता अब पूरी नाजी सरकार को सजा देगी, ये भी तय है। अब आइए, अभी मैं जब मोदी जी का इधर भाषण सुन रहा था तो मुझे एक अत्यंत ही गोपनीय बात पता चली समाचारों के माध्यम से, इधर से, और कुछ लोगों ने भी बताया कि पाकिस्तान ने है ना भारत पर हमला करने के लिए एक जो परमाणु बम की सारी तैयारी कर ली। ठीक है, करते। और उसका तो प्लान था कि भारत को हम यूँ आमने सामने नहीं निपट सकेंगे तो उसको दूसरी जगह तबाही से कर देंगे। तो उनके जो बड़े बड़े वहाँ देना उत्तराखंड में, पंजाब पर और इस स्तर पर, उन पर परमाणु हमला करते। परमाणु हमले से जड़ त्रासदी होती और पूरा रेडिएशन फैलता। यह भी झूठ सत्य है इसे। और अब तो सेना के अफसर भी है ना मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं कि गलत। और जब आपने सेना को पूरा अधिकार दे दिया ना तो आप युद्ध विराम करने वाले कौन, सैन्य कार्रवाई रोकने वाले कौन? वो तो सेना को करना थी। और मजेदारी की बात है कि जब आपने युद्ध विराम की घोषणा की तो आपने कुछ भी नहीं बोला। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा की, उसके बाद में पाकिस्तान की, और आपने भारत में है ना आपने यहाँ विक्रम मिस्त्री को घोषणा के लिए किया। ये भी आपने किया। जो ये आपकी नीति है, हम जानते हैं कि नाजीवाद किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाता और शिकार करता। अब अभी एक नया रहस्य सामने आया। वो रहस्य यह है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना डावोर, और हमारे विदेश सचिव जयशंकर प्रसाद, जब इन्होंने पाक की सारी तैयारी देखी और युद्ध की विभीषिकाओं के बारे में उनको संज्ञान हुआ। हमने तो आतंकियों के निशानों पर, जो उनके पेट थे ना, उस पर हमला किया। हमने कोई जनता पे हमला नहीं किया, भारत ने किसी अन्य उसमें नहीं किया, परंतु फिर भी इनको बेचैन थी। पाकिस्तान ने तो हमारे नागरिकों को भी मारे, हमारे जवान भी हुए, हमारे राफेल भी दो नष्ट हुए, आपस में टकराए और अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। और हम तो साफ कहते हैं कि युद्ध में लड्डू नहीं बंटने के, युद्ध में तो मौत ही बटती और भारी नुकसान होता है। तो डावर और जो विजय शंकर जी है ना, इन्होंने अमेरिका के
राष्ट्रपति ट्रम्प से चर्चा की कि अब आप ऐसा कीजिए कि आप ये कैसे जो हमारा भारत और पाक के बीच में तनाव हुआ है ना, उस तनाव को समाप्त करने के लिए आप मध्यस्थ बन जाइए। अरे ट्रम्प को तो मौका मिलना था, वो तो ऐसा मौका ढूंढ ही रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत की, भारत के उससे बातचीत की और ये कहा कि सबको युद्ध विराम के लिए जो तनाव से है ना समाप्त करने के लिए तैयार कर लिया। और सबसे पहले उन्होंने ट्वीट डाली, उसके बाद में फिर पाकिस्तान और फिर भारत सरकार ने डाला। तो आखिरकार ये हुआ क्या? तो जो डाबोल है ना, डाबोल और विजय शंकर, जो हमारे जो विदेश सचिव है जयशंकर, उनसे भी अब तो पूछताछ होना पड़ेगी। उन्हें भी से भी अब तो जानकारी लेना पड़ेगी आखिरकार ट्रम्प को आपने तैयार किया क्या? आपने ट्रम्प से कोई विशेष चर्चा की क्या, मध्यस्थता की? अरे भैया, आपको इतना याद होना चाहिए कि 1972 में हमारा शिमला समझौता हुआ और उसमें कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी विदेशी देश को मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं है और किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। अब हम आते हैं यहाँ पर चीन के बात। मोदी जी है ना, यूँ तो बहुत चीन की बड़ी आलोचना करते हैं, यूँ करते हैं, किंतु अब चीन के सपोर्ट में आ गए कि चीन हमारा पड़ोसी है, उससे अच्छे संबंध बनाए रखना। अरे पाक भी अपना पड़ोसी है, उससे भी अच्छे संबंध बनाए रखना। भारत को तो सभी से अच्छे संबंध बनाए रखना। और भारत तो सनातन धर्म भी राष्ट्र है, समूचे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, प्रत्येक प्राणी के कल्याण की बात करता है, सबके विकास की बात करता है। चलो ठीक है, अभी जो पीएम मोदी जी ने जो भी भाषण दिया ना, उसका कोई जनता पे असर नहीं पड़ा। और जो ये डाबोर और हमारे विदेश मंत्री जी का जो नया तथ्य सामने आया है ना, इस पर अब बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्यों आखिरकार ये किया गया ऐसा कि अमेरिका की मध्यस्थता में और अमेरिका के दबाव में हमारा जो सैन्य अभियान रुक। अभी मोदी जी ने भाषण में दिया कि हमने है ना युद्ध विराम नहीं किया, हमने तो युद्ध है ना अभी स्थगित किया। अरे स्थगित करने की क्या जरूरत है? आप पूरा प्रचार करो युद्ध विराम का। ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ट्रम्प ने कोई गलत बात कर दी है क्या कि भारत और पाक के बीच युद्ध विराम हो गया? जब यदि आप कहते हो कि हमने युद्ध स्थगित किया, तो क्यों स्थगित किया उसका आपको कारण बताना पड़ेगा। क्या हमारी भारत की सेना कमजोर पड़ रही थी क्या? अरे अब तो हद हो गए आप जनता को मूर्ख बनाने की। भारतीय सेना का और मैं फिर आज दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन भारतीय सेना चाहिए ना, पाकिस्तान 6 घंटे में भारत के कब्जे में आ जाए। और वहाँ तो पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता तो युद्ध चाहती नहीं है, वो तो शांति चाहती। आप ही हो जो हिंदू मुस्लिम के भावनाओं को भड़कार अपना सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करो। और आपने जो आज भाषण दिया ना, कोई इतना प्रभावी भाषण नहीं है, कोई उस पर जनता पे कोई असर नहीं किया। हम सब जानते हैं कि, और हमें तो पहले से पता था कि आप क्या भाषण दोगे और किस तरह आप जनता को भ्रमित करोगे, किस तरह आप जनता को गुमराह करने का प्रयास करोगे। हमें हर चीज पता है। जो नाजी गैंग है ना, बहुत बड़ी शातिर खेल चलती है और शातिर षड्यंत्र रचती है। उन शातिर षड्यंत्रों का भी हमें पता है। अबे मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। युद्ध विराम तो हमने तो पोस्टमार्टम कर ही दिया कि युद्ध विराम का पोस्टमार्टम हमने तो एपिसोड में भी खुलासा कर दिया। अब उसके कोई आगे की बात करने की जरूरत नहीं। और जब ये डोभाल और जयशंकर का जो नया बात सामने आई ना, उसमें एक नया अध्याय जुड़ा कि आखिरकार उन्होंने ट्रम्प को क्यों मध्यस्थता के लिए तैयार किया। और हम तो जानते हैं कि अमेरिका के हर आदेश को ये हमारी नाजी सरकार फॉलो करेगी, और किया उसने और करती रहेगी हमेशा, क्योंकि यूएस एड का सबसे अधिकतम लाभ इन्हीं नाजी गैंग की सरकारों ने लिया है 2013 से लेकर 2024 तक। इसके भी प्रमाण है, कोई हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने जो देखा है ना, सब कुछ हुआ है।
वो खुलासा। अब आप कुछ भी बोलते रहिए, जनता को भ्रमित करते रहिए, जनता को धोखा दीजिए, ये कुछ भी नहीं चलेगा। और अब तो है ना, जो ये नाजी गैंग के है ना, बड़ी फजियत हो गई है न, पूरी नाजी गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। सीजीआई संजीव खन्ना ने तो है ना आज कमाल ही कर दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको लाइन में लगा दिया। और जो नाजी गैंग के चिंटू है ना, जैसे वो निशिकांत दुबे और अन्य, सब के खिलाफ कठोर से कठोर बातें कह दी। और जो उन्होंने किस ढंग से जो न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की छवि को समाप्त करने का प्रयास किया था ना, उन पर भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया। और फिर हम यहाँ पर एक बात कहते हैं, ये नाजी सरकार भूल जाए कि संसद सुप्रीम है। संसद सुप्रीम नहीं है, देश का संविधान सुप्रीम है। राष्ट्र का संचालन संविधान के अनुरूप ही करना पड़ेगा। यदि आप नहीं कर सकते ना तो सत्ता से हट जाइए। अब तो सीजीआई खन्ना ने राष्ट्रपति को भी लपेट दिया, राष्ट्रपति के खिलाफ भी पूरा वो उन्होंने कर दिया कि आपको भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करना चाहिए। जो विधेयक, जो अध्यादेश आते हैं ना, उनके जो कानून बनाने के लिए आपको 3 माह का समय है, 3 माह में आपको पूरा करना चाहिए। और आप 2-2, 3-3 साल लगा दो, ये उचित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। अब तो राष्ट्रपति पर भी हो गया। अरे आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है। और अब तो जो अभी 52 में सीजीआई गवाई जी बन रहे हैं ना, उन्होंने तो और ही झटका दे नाजी सरकार को और इनको। उनके अदालत में एक प्रकरण आया था डिप्टी कलेक्टर का, जिसने एक गरीब का मकान तोड़ दिया, बुलडोजर चलवा दिया। वो लोअर कोर्ट से उनको सजा हुई, वो हाई कोर्ट से भी यार, बाद में सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने का। सीजीआई गवाई के सामने प्रकरण था, गवाई इतने नाराज हुए कि हद से ज्यादा। जो उन्होंने, जो डिप्टी कलेक्टर था ना, उसको स्पष्ट कह दिया कि आपने अन्याय किया कि हम आपको सजा देंगे, और इसलिए आपकी कठोर से कठोर सजा देंगे, और आपको हम जेल में भी डाल देंगे। जो डिप्टी कलेक्टर थे ना, वो थरथरा गए, कांप उठे कि अरे साहब, मैं यदि ऐसा कर दिया ना तो मेरे परिवार और बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे। तो उसी समय गवाई जी ने कहा कि जब आपने बुलडोजर तोड़ा तो जिस घर में उसमें बच्चे थे, परिवार थे, वो अनाथ नहीं हुए क्या? आप अपने खुद पर जब बात आई तो आप अनाथ होने की बात करो। आप अन्याय करते हो, और जो अन्याय करता है ना, हम उसको किसी भी हालत में जेल में डाल दें। अब यही बात है ना, नाजी सरकार पर भी लागू होती है, और नाजी सरकार के चिंटुओं पर लागू होती है। अब सबको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और मिलेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब 13 है, कल सीजीआई खन्ना की सेवानिवृत्ति हो जाएगी। 14 को गवाई जी 52 में सीजीआई बन जाएंगे, और 15 को वह कानून पर निर्णय होगा। वे सारे सुनेंगे कि इसकी जो असंवैधानिक बातें हैं ना, सबको हटाएंगे, और ये कानून जब तक वो जो विवादास्पद जो प्रॉब्लम है ना, जब तक उसको नहीं हटाएंगे, जब तक ये वह कानून नहीं माना जाएगा। अच्छी बातें होना चाहिए। और अब तो सीजीआई ने भी स्पष्ट कर दिया कि देश में संविधान सबसे सुप्रीम है, संविधान से बड़ा और कोई नहीं है। ये संसद भी है ना, संसद संविधान से ऊपर नहीं है, इसको भी संविधान के अनुरूप चलना होगा। अब ये मामला बड़ा रोचक हो गया, स्थिति बहुत ही वो हो गई है। अब तो यहाँ पर बड़ा न्याय होने की पूरी आशा है। और हमने आज जो है ना गवाई जी के स्वागत में चला, तो हमने उनसे 2-3 बिंदुओं पर और विशेष चर्चा करने की। जो भारतीय न्याय संहिता है ना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि उसमें है ना समीक्षा करना चाहिए कि उसमें संविधान विरोधी कितने प्रावधान थे। और अब दूसरी बात आती है, जो पुलवामा 2 हुआ ना, ये किसने करवाया, किसने होने दिया, और उसके क्या परिणाम है, उसके पीछे लक्ष्य क्या था, इसका भी खुलासा है ना होना चाहिए।
और हम तो कहते हैं बस सीबीआई खुद ही संज्ञान ले लो, खुद ही अपने SIT बनाकर पुलवामा 2 की जांच करो। और पुलवामा 2 के जितने अफसर हैं ना, जितने नेता हैं, गृह मंत्रालय है, अमित शाह है, इनके सबकी भूमिका की जांच कर ले और इन पर सफल कठोर कार्रवाई कर। उनको जेल में डालने से भी नहीं हिचकना चाहिए, डाल दीजिए जेल में। ये तो उनका जन्मधुरी काम है ना। बेचारे हमारे देश के 28 निर्दोष घरों के परिवार तबाह हो गए और ये इनकी लापरवाही के कारण। और आज यहाँ पर बड़ी लफाजी करना है, भाषण देना है, राष्ट्र के नाम संबोधित करना है। मैंने कुछ भाषण सुना, वैसे तो मैंने घोषणा कर दी थी कि हम भाषण नहीं सुनेंगे, फिर भी एक बतौर की एक क्या किस तरह के जुमले फेंकते हैं, हमने सारे जुमले के भी देख लिए। अब तो ये PM है ना, PM पद के लायक ही नहीं, उनको तो तुरंत झोला उठा के रवानगी हो जाना चाहिए। और यूँ भी 25 साल उनका हो गया है, 2025 में उनको जाना है, 75 के हो जाएंगे, उनको हटना है। और अब साथ ही नाटक करना है कि मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाए, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, ये भी षड्यंत्र रचना, परंतु ये भी सफल नहीं होगा। और अब यहाँ पर जो हमारी राष्ट्रपति जी है ना, अब उनके बारे में क्या कहे, वो तो इस नाजी गैंग के हाथ की कठपुतली है। वे कुछ कठोर न तो राजधर्म निभा रही हैं, न राजधर्म निभा रही है, न जन धर्म निभा रही है, और न ही संवैधानिक धर्म निभा रही है। अब जो भी है चलते जाइए, यदि उनको एक दिन खुद ही शर्म आ जाएगी तो खुद ही पद से त्याग दीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है मोहन भागवत जी। अरे मोहन भागवत जी को भी अब तो खुलेआम स्पष्ट कहना चाहिए कि ये हमारी ये नाजी सरकार है ना, ये देश की रक्षा करने में, जनता की रक्षा करने में सक्षम नहीं रही, और ये साथ ही षड्यंत्रकारी सरकार। तो ऐसे सारी षड्यंत्री सरकार को सत्ता में बने रहने और राष्ट्र का संचालन का अधिकार ही नहीं। आप तो यहाँ पर स्पष्ट कह दीजिए, गडकरी जी को बना दीजिए, PM उनको उम्मीदवार करिए, विपक्ष पूरा साथ में लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाए। ये स्टेप भागवत जी को है। अब भागवत जी है ना बड़े धर्म संकट। संजय जोशी है ना, संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तो घोषित कर दीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और संजय जोशी से भी मेरा अनुरोध है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कहता हूँ कि जैसे नाजी गुजराती गैंग है ना, इसके सारे राष्ट्र सार्वजनिक कर दीजिए। जिस प्रकार गडकरी जी खुलेआम बोल देते हैं ये ऐसा है, इनको सबको सारा, तो संजय जोशी जी को है ना अब तो सारे राज उजागर कर देना चाहिए। जो सच है ना सब जनता के सामने रख देना चाहिए, ताकि इस नाजी गैंग है ना, जो गुजराती गैंग है, इसके सारे कारनामों का जनता को खुलासा। और आपने जिस दिन ये सारे खुलासे कर दिए ना, देश की 147 करोड़ जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते, और इनको 147 करोड़ जनता ही सजा देगी। ईश्वर तो सजा देगा, परंतु ये हमारे देश की जनता है ना, वो भी इनको सजा देगी। अब ये मामला तो बड़ा अति रोचक होता जा रहा है, नए राज खुलते जा रहे हैं। जो ये युद्ध विराम के बारे में जो नई सूचना हमें प्राप्त हुई थी ना, वो हमने जनता के सामने रखी। अब इसका और खुलासा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब सच बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा। अभी तो मैं इतना कहकर ही आप सबसे विदाई लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।